समयसार ग्रंथ की 168वीं गाथा, 169वीं गाथा और 170वीं गाथा, ये तीनों गाथाएं लगभग समान अर्थ का प्रतीक हैं और कुछ कुछ परिवर्तन के साथ एक विषय का कथन कर रही हैं। इसलिए उनको तीनों गाथाओं को अपन सभी एक साथ लेंगे। सम्मत पडिणिबद्धम सम्मत पडिणिबद्धम मिच्छत्तं जिणवरेः परीकहिदम् तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिठित्तिनादवो। णाणस्य पडिणिबद्धम् अल्लाणं जणवरेः परीकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अल्लाणि होदिनादवो। चारित्य पडिणिबद्धं कसायं जणवरेः परीकहिदम् तस्सोदयेन जीवो अचरितो होदिनादवो। यहाँ पर आचार्य श्री कुंदकुंद देव इस गाथा में यह बतला रहे हैं कि सम्मत पडिणिबद्धम, जो सम्यक दर्शन का प्रतिरोधक है, जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न नहीं होने देता है, जो प्राणी के लिए धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होने देता है, जो आत्मा के स्वभाव में रुचि उत्पन्न नहीं होने देता है, ऐसी अरुचि उत्पन्न करने वाला, धर्म से अरुचि उत्पन्न करने वाला, तत्व से अरुचि उत्पन्न करने वाला या मोक्ष मार्ग से अरुचि उत्पन्न करने वाला यदि कोई है तो वह मिच्छत्तम, वह मिथ्यात्व है। और यह मिथ्यात्व कर्म एक ऐसा गहन अंधकार है कि जिसके उदय में प्राणी के लिए तत्व और अतत्व का श्रद्धान ही नहीं हो पाता, धर्म अधर्म का श्रद्धान ही नहीं हो पाता, संसार और मोक्ष का भी श्रद्धान ही नहीं हो पाता। जब तक पदार्थ का सही श्रद्धान नहीं होगा तब तक अधर्म से अरुचि और धर्म में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती, अतत्व से अरुचि और तत्व में रुचि उत्पन्न नहीं हो सकती है, संसार से अरुचि और मोक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाती है। मिथ्यात्व प्राणी के अंदर में ऐसी भूमिका उत्पन्न कर देता है कि जैसे
कोई शराबी व्यक्ति शराब के नशे में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ पाता है, तो जैसा उसके मन में आता है वैसा ही सोचने लगता है, समझने लगता है। ठीक इसी प्रकार से आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमी चंद्र मुनि महाराज ने भी गौमठसार कर्मकांड में मोहिनी कर्म के लिए मद्य का उदाहरण दिया है। छेढ़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने भी मिथ्यात्व के लिए मोह महामद का उल्लेख किया है कि मोह महामद पियो अनादि भूली आपको भरमतवादी। यह जीव उस मिथ्यात्व के नशे में, मोह रूपी नशे में धर्म के स्वरूप को भूल जाता है। यूं कहें, शब्द तो रट लेता है, शब्द रट लेता है, उसके ऊपर व्याख्या भी कर देता है, उसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ भी लिख देता है, लेकिन श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती है। और श्रद्धा के अभाव में, विश्वास के अभाव में आचार्य कहते हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाता है। वह जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाता है। अपने लिए सदैव सदैव इस बात के लिए सोचते रहना चाहिए, विचारना चाहिए कि अपनी तत्व के प्रति रुचि कितनी है, अतत्व के प्रति रुचि कितनी है। अभी तो हर व्यक्ति स्वयं की ही अंतः परिणति को समझ सकता है या केवली भगवान समझ सकते हैं। अगर अतत्व रुचि उत्पन्न हो रही है, जो धर्म के साधन नहीं है, जो अपने कल्याण के साधन सामग्री नहीं है, जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल सामग्री नहीं है, और ऐसी वस्तुओं में यदि लोग रुचि उत्पन्न हो रही है, तो समझ लीजिए एक मिथ्यात्व अपना काम कर रहा है। उसमें खुशी हो रही है, उसमें उपयोग लगा हुआ है, तो ये समझो कि पूर्ण रूपेण मिथ्यात्व का उदय है। और धर्म के प्रति रुचि नहीं हो रही है, धर्म के प्रति रुचि नहीं हो रही है, तत्व के प्रति रुचि नहीं हो रही है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की प्रति अपनी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, समझ लीजिए ये मिथ्यात्व अपना काम कर रहा है। अब ऐसा मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व ऐसा काम करता है, ऐसा जिणवरे ही परिकहिदम। आचार्य कुंद कह रहे हैं कि ऐसा भैया भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र जिनवरों ने कहा है, जिनेन्द्रों ने कहा है, तीर्थंकरों ने कहा है। जब ऐसा कोई उदाहरण दिया जाता है और फिर भी बदलाव ना आए, फिर भी परिवर्तन ना आए, तो समझ लीजिए कि तीव्र तीव्र मिथ्यात्व कर्म का उदय है। मंद मिथ्या दृष्टि जीव जब ऐसी बात सुनते तो सावधान हो जाते, समझ जाते भैया भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा है। अपन अपने गुरुकुल में, अपने संघ में, अपने आश्रम, मान लीजिए अपने संघ में अपन देखते हैं कि कोई बात जब किसी ने कहा, किसने कहा, अमुक महाराज ने, अमुक ने कहा, अमुक ने कहा, तो एक बार फिर भी व्यक्ति अनसुनी कर देता है। लेकिन किसने कहा? आचार्य श्री ने कहा, गुरुदेव ने कहा। तो जब हमारे गुरुदेव ने कहा, ऐसी हमारी जब बात कान में आती है, तब फिर सारे काम छोड़ करके जो उनका आदेश या जो उनका आज्ञा है वो प्रधान हो जाती है। नहीं, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होने देंगे, गुरुदेव का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, जो कहा उसका पहले पालन करेंगे।
आमतौर पर ऐसा हर आश्रमों में, चाहे कोई भी अन्य संप्रदाय के भी आश्रम क्यों ना हो, उसमें गुरु आज्ञा गरीयसी ऐसा कहा जाता है। गुरु आज्ञा गरीयसी है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, और वो किसी भी हालत में उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो कौन उल्लंघन नहीं करेगा? जिसकी सच्ची श्रद्धा है, जिसका सच्चा विश्वास है, वो उल्लंघन नहीं करेगा। और जिसकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, जिसका सच्चा विश्वास नहीं है, अब ऐसा तो कहते ही रहते हैं। अब हम कितना कितना पालन करें, कितना कितना उनकी आज्ञा का पालन करें? ऐसे कैसे हो सकता है? कौन पालन करता है? हम ही अकेले पालन करते रहें क्या? ऐसे भाव उन्हीं लोगों में उत्पन्न हो सकते हैं जिनकी श्रद्धा कच्ची है, जिनकी श्रद्धा में कमजोरी है, उसके अंदर में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। और जिसकी श्रद्धा मजबूत होती है तो वो तो कहता है कि गुरु आज्ञा ही हमारे लिए शिरोधारी है, शिरोधारी है। जैसे उनका धर्म के विषय में उपदेश है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा है, धर्म के अनुसार अपनी चर्या बनाने की प्रेरणा है, उस आदेश के लिए तो हम छोड़ नहीं सकते, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में उसका पालन करेंगे। तो जिसकी श्रद्धा है वो उस पालन में लग जाता है। जिसकी श्रद्धा नहीं होती है वह किंतु परंतु करके उस सारी बातों को ढीला कर देता है, शिथिलता ले आता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जब अपन अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इतने मजबूत होते हैं, एक घर का नौकर अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहता है, वो नौकर जैसा आदेश देता है तुरंत उस आदेश का, मालिक के आदेश का पालन करने के लिए नौकर पूर्ण रूपेण तत्पर रहता है। वो शुभ प्रशस्त माना जाता, वो सही है, सही सेवक है, आज्ञाशील सही शिष्य हैं, आज्ञाशील पुत्र भी सही पुत्र हैं, सुपुत्र हैं। जब इनकी अपन आज्ञा ऐसे लोग नहीं टाल पाते तो फिर भगवान जो सर्वोत्कृष्ट हैं और उन्होंने जो कहा है उनके विषय में यदि प्रमाद हो जाए तो समझ लीजिए महामिथ्यात्व का उदय है। कुंद देव कह रहे हैं कि ऐसा जिणवरी ही परिकहिदम, ऐसा स्वरूप सम्यक के प्रतिकूल जो होता है वह मिथ्यात्व होता है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। तस्सोदयेन जीवो, और उस मिथ्यात्व के उदय से युक्त जो प्राणी है वह मिथ्या दिट्ठी तीणादव्वो, ओ मिथ्या दृष्टि है ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार से कहते हैं णाणस्य परिबद्धम अण्णाणम। अज्ञान क्या है? अज्ञान का अर्थ केवल ये ना समझ लेना कि हमको याद नहीं होता इसलिए मैं अज्ञानी हूँ, मैं शास्त्रों का पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ पाता हूँ, स्कूल में मैंने कुछ सीखा नहीं तो मैं अज्ञानी हूँ। नहीं, यहाँ पर कहते हैं कि भेद विज्ञान ज्ञान है और शेष अज्ञान है। जिसके लिए इतना ज्ञान हो गया कि शरीर अलग और आत्मा अलग, समझ लीजिए वो व्यक्ति ज्ञानी है। आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न है और पर पदार्थ हमारी आत्मा से भिन्न है, ऐसी जिसके लिए अटल श्रद्धा हो गई वह छायोपशमिक ज्ञानी है। छायोपशमिक ज्ञान से युक्त है
सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, यूँ कहें छायोपशमिक सम्यक ज्ञान से युक्त होने के कारण वो भी ज्ञानी हैं। और केवल ज्ञानी तो छायक ज्ञान से युक्त ज्ञानी हैं। तो ऐसे भेद विज्ञान को जो ना होने दे, तत्व के ज्ञान को जो ना होने दे, धर्म के ज्ञान को जाना होने दे, उस ज्ञान के प्रतिबद्ध है जो, अर्थात उस ज्ञान की जो विपरीत अवस्था है उसका नाम है अज्ञानम। वो अज्ञान दशा है, वो अज्ञान दशा है। और ऐसा भी समझ लीजिए कि जिनवाणी के स्वाध्याय में भी जिसकी रुचि है वो स्वाध्यायशील है, वो ज्ञानी है। और जिसकी स्वाध्याय में रुचि नहीं है वो अज्ञानी है। धर्म के विषय में जो प्रवचन है, उस प्रवचन में जो इसकी रुचि है वो ज्ञानी है। और जिसकी प्रवचन में रुचि नहीं है वो अज्ञानी है। अब अपन देख रहे हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में ये तो आगम की भाषा में ज्ञानी अज्ञानी की परिभाषा है। अध्यात्म की भाषा में जो आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आत्म स्वभाव का जिसके लिए संवेदन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, उसकी प्रतीति हो रही है, वह ज्ञान है। और इसके विपरीत जो हैं वो अज्ञान है। ऐसा जिणवरे ही परिकहिदम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तत्सोदयेन जीवो अण्णानि। और ऐसे अज्ञान यानी 3 प्रकार के अज्ञान होते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और को अवधि ज्ञान। तैसे 3 कुज्ञानों से सहित जो प्राणी हैं वह अण्णानि, वह अज्ञानी होता है कि जिसके कारण से कि व्यक्ति के लिए तत्व का ज्ञान नहीं रहता, आत्मा स्वभाव का ज्ञान ही नहीं होता है। इति नादव्वम, ऐसा जानना चाहिए।